आरएसएस का भव्य 150 करोड़ का दफ्तर बन गया है। इस पर विस्तार से बताऊंगा क्या क्या फैसिलिटी है वहां। और सोचिए, जो लोग लालू यादव मायावती जी के दफ्तर पर सवाल उठाते हैं उनको समझना चाहिए कि बीजेपी, कांग्रेस और आरएसएस के पास कितना भव्य दफ्तर है। जातिवाद में कैसे व्यवस्था है, मनुस्मृति में कैसे व्यवस्था है कि एससी, एसटी, ओबीसी खासकर शूद्र अछूत का घर एक कमरे का होना चाहिए, ये भी बताऊंगा। और सोचिए, झांसी के निलंबित इंस्पेक्टर मोहित यादव ने त्याग दिया हिंदू धर्म, चौराहे पर छोड़कर घर चले गए भगवान। सोचिए, जातिवाद का अब सॉल्यूशन यही है कि क्या जिनके साथ भी जातिवाद हो रहा है, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है, नौकरियों में है, और अगर आपके साथ जातिवाद हो रहा है तो क्या बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। बाबा साहब ने 1956 में धम्म लिया था। बुद्ध धम्म जो है भारत का पुराना विचार है, सम्राट अशोक का विचार है, चंद्रगुप्त मौर्य का विचार है, हड़प्पा मोहनजोदारो का विचार है, तक्षशिला नालंदा विक्रमशिला का विचार है। तो ये तस्वीर है जिनका नाम है मोहित यादव। इन्होंने कहा कि मैं उस धर्म की तरफ जाऊंगा जिसमें बराबरी है, समानता है, दया है, करुणा है। तो क्या अगर एससी, एसटी, ओबीसी, किसान हिंदुओं के साथ भेदभाव हो जाति के नाम पर तो उनको धर्म से अलग हो जाना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल जो है वो छोड़ दिया गया है और इस पर आज सबसे ज्यादा बात हो रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। सबसे पहले सोचिए, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर हाटा कस्बे में स्थित मदनी मस्जिद को 9 फरवरी 2025 को बिना किसी नोटिस के बुलडोजर से ढा दिया गया है। तो लगातार बिकॉज ऑफ फ्री वाइब्स पीपुल डू नॉट वांट टू वर्क, एससी जज, एससी के एक जज साहब ने कहा है कि लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं। सत्येंद्र कुमार यादव लिखते हैं, जज साहब को बताना चाहिए कि मोटी सैलरी लेने के बाद भी अदालतों में करोड़ों के स्पेंडिंग क्यों है, आप लोग पैसे लेकर भी काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो तमाम लोग तंज कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि 5 किलो राशन के चलते लोग काम नहीं करेंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों को इतना जो रियायत दिया जाता है उस पर भी तो आप बोलिए। सोचिए, जब अरबपतियों को अरबों रुपए के टैक्स माफ होते हैं, जब बड़े उद्योगपतियों के कर्जे को बढ़ते खाते में डाल दिए जाते हैं, तब उन्हें मुफ्त की जमीनें, पानी, बिजली और सब्सिडी मिलती है, उसे नीतिगत सहायता कहा जाता है, विकास कहा जाता है। और सोचिए, भारत सरकार के लोगों को टैक्स से ही मिलने वाली सुविधाओं पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बड़ी आलोचना हो रही है। मुफ्त राशन और पैसे से मिलने से लोग काम नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट। राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को लुभाने पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, समाज के मुख्य धारा में शामिल करके राष्ट्रीय विकास में देना बेहतर होगा। नौकरी वाले उन्होंने बात की कि नौकरी दी जाए, ये तो अच्छी कोशिश है। भारत के लोग काम नहीं करना चाहते, वो दफ्तर नहीं आना चाहते। सरकार के वेलफेयर स्कीमों के चलते लोग काम करने से बच रहे। भारत के लोग कहीं और जाने को तैयार नहीं है। ये एस सुब्रमण्यम, लार्सन एंड टुब्रो वाले ने कहा था, जिनकी कसकर आलोचना हुई थी। वही आज सुप्रीम कोर्ट के एक और पूर्व जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जो हैं वो घेरे में हैं। उनका कहना है कि भारत में जुडिशियल सिस्टम में जातिवाद ही नहीं है। तो इसका मतलब जब जुडिशियल में जातिवाद नहीं तो फिर कहीं जातिवाद नहीं है। वो लोग कह रहे हैं जो इस देश के सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था में सबसे ऊपर रहे हैं। इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, ये है आरएसएस का दफ्तर जो दिल्ली में बना है, झंडेवालान में। मैं इसकी खूबियां कुछ बताना चाहूंगा। 150 करोड़ की लागत है, 300 प्लस कमरे हैं, मंदिर, लाइब्रेरी, अस्पताल, ऑडिटोरियम 3.5 एकड़ में फैला। बिना रजिस्ट्रेशन वाली संस्था को 150 करोड़ की लागत से 3.5 एकड़ के मुख्यालय बनाने के लिए फंडिंग कहां से मिली? क्या IT, ED ने यहां भी जांच की है कि पैसा कितनी बड़ी संपत्ति का स्रोत क्या है? जवान NGO को फंडिंग को लेकर सख्त नियमों का पालन करना पड़ रहा है। तो सोचिए, ये हंसराज मीणा ने बड़ा सवाल उठाया है आरएसएस के दफ्तर को लेकर और इसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं एक और डराने वाली खबर है। सोचिए, सरकार को मौका मिल गया है। वो जो अश्लील बातें कर रहे थे रणबीर इलाहाबादिया, उसके बाद इसके फैसले के बाद पार्लियामेंट पैनल ने मंत्रालय को लिखा है कि और स्ट्रिक्ट कानून, डिजिटल लॉ बनाया जाए। इसका मतलब है पूर्णतः निरंकुश शासन व्यवस्था की तरफ बढ़ता मेरा देश, यासर शाह ने लिखा है। तो सोचिए, यूट्यूब पर बड़ी लगाम लगाई जा सकती है उस बहाने से जिस तरह से अश्लीलता की गई थी। तो सरकार को मौका मिल गया है और सरकार यूट्यूब को और बैन भी कर सकती है। झारखंड के मधुपुर, भेरवा, नवाडीह में दलित शिक्षक एवं समाज सेवी संजय दास जी की दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। अत्यंत दुखद एवं दंडनीय है। यह घटना समाज में बढ़ती अराजकता का उदाहरण है।
सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन SC ST OBC पर जुल्म नहीं रुकता है। मैं फिर कह रहा हूं, हेमंत सोरेन जी को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमें जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रों के खिलाफ हो रहे दमनकारी एवं अलोकतांत्रिक कृत्यों की घोर निंदा करते हैं। एक शिक्षण संस्थान जो उनके विचारों की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्य और अभिव्यक्ति की आजादी का प्रतीक होना चाहिए। तो सोचिए, आपके स्कूल कॉलेज के दरवाजे किस तरह से बंद किए जा रहे हैं और अभी भी सोशल मीडिया पर एक नंबर पर वो तमाम तस्वीरें हैं जिसमें ट्रेन के शीशे तोड़े जा रहे हैं। तो सोचिए, ट्रेन का शीशा तोड़ा जा रहा है और इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नो, दिस इज नॉट द रेजिडेंस ऑफ ऑफिस ऑफ बिलेनियर, दिस इज द रियल स्टेट लेवल ऑफिस एंड ऑर्गेनाइजेशन। सोचिए, ये RSS का वो आलीशान दफ्तर है जिसका नाम केशव कुंज है। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल बंद हो रहे हैं, लेकिन सवाल लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी का दफ्तर कैसे भव्य बन रहा है, RSS के दफ्तर कैसे भव्य बन रहे हैं। ये बात कांग्रेस के समय भी होती थी। जब कांग्रेस था तब इसी तरह के भव्य दफ्तर उसके भी बनते थे पूरे देश में। तो सोचिए, इस देश में सबसे ज्यादा ठगा जाता है वो SC ST OBC के लोग हैं जो ठगे जाते हैं और उनके संवैधानिक अधिकारों को लेकर कोई बात करने वाला नहीं होता है। जब तक आपकी मीडिया में भागीदारी नहीं होगी, जब तक आप बात नहीं करेंगे, तब तक आपके सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक अधिकारों का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहीं अभी भी सोचिए, अभी भी दिल्ली का मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ है। बीजेपी सोचिए, हर फैसला राजनीति के नफा नुकसान से करती है। कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव हैं तो इसीलिए कोशिश होगी कि पूर्वांचल का कोई मुख्यमंत्री हो जाए ताकि इसका सीधा लाभ बिहार के चुनाव में मिले। काश बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां भी सीख पाते। और देखिए, 150 करोड़ की लागत से तैयार हुआ RSS दफ्तर RTI के संघियों की 5 सितारा लाइफस्टाइल और 80 करोड़ भारतीयों की 5 किलो मुफ्त अनाज पर निर्भर है। लोकेशन झंडेवाला, नई दिल्ली, 3.75 एकड़ एरिया, 150 करोड़ लागत, 12 मंजिला, 3 टावर, साधना, प्रेरणा, अर्चना, हर टावर में सोलर पैनल, लिफ्ट। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो RSS का सबसे भव्य दफ्तर बना रहा हूं और सोचिए, आप कुंभ जा रहे हैं तो आपको पैदल चलना पड़ रहा है। तो ये, और आपके 5 किलो राशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फ्री में है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोशल मीडिया पर तमाम चीजें लिखी जा रही है। वहीं केजरीवाल और कांग्रेस के साथ जो हुआ वो भविष्य में नीतीश कुमार जी के साथ भी हो सकता है। ये उद्धव ठाकरे के बेटे जो हैं आदित्य ठाकरे ने कहा है कि पहले शिवसेना भी बीजेपी के साथ थी, वो भी टूट गई। तो कई ऐसे दल हैं जो बीजेपी के साथ रहे, उनको भारी नुकसान चुकाना पड़ा है। आपको पता है, बीजेपी के साथ बाहर से समर्थन करने वाले जगन मोहन रेड्डी की सत्ता चली गई। आपको पता है, बाहर से समर्थन करने वाले नवीन पटनायक की सत्ता चली गई। आपको पता है, आजसू सुदेश महतो झारखंड में खत्म हो गए हैं, लगभग खत्म के कगार पर हैं। तो जो भी बीजेपी के साथ है, अनुप्रिया पटेल की सीटें घटी हैं। उसके बाद आपको बता दें, राजभर जी के बेटा नहीं जीत पाए, सहनी जी के निषाद पार्टी के बेटा नहीं जीत पाए, उपेंद्र कुशवाहा खुद अपना चुनाव नहीं जीत पाए। तो बीजेपी के साथ जो लोग गठबंधन में हैं, उनको राजनीतिक रूप से उनका दायरा कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। एक पॉजिटिव साइन। और जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी राजनीति बढ़ रही है, कांग्रेस की राजनीति बढ़ी है। सोचिए, ये बड़ा सवाल है। हाँ, एक शख्स हैं जिनकी राजनीति थोड़ी, अजीत सिंह के जो बेटे हैं उनकी राजनीति थोड़ी बड़ी है, वो मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन उनके विधायक और सांसदों की संख्या उनकी भी घटी है। तो यूपी में जो बड़े पार्टनर्स हैं, खासकर बीजेपी के, उनकी मुश्किलें बढ़ी है। अनुप्रिया पटेल की सीटें घटी है, निषाद जी की सीटें घटी हैं, राजभर जी की सीटें घटी हैं। और आप सोचिए कि लोकदल, अजीत सिंह की जो पार्टी है, जिनके अभिपुत्र MP भी हैं, मंत्री भी हैं, उनका जो है वो उनका भी राजनीति में हस्तक्षेप जो है वो घटा है। बिहार में भी उपेंद्र कुशवाहा का कद घटा है। मांझी जी अकेले सांसद हैं, उनका ज्यादा नफा नुकसान नहीं है। और पिछली बार चिराग पासवान का सोचिए, चिराग पासवान के भी 6 सांसद थे, अब वो 5 सांसद रह गए हैं। तो इस तरह से ये आदित्य ठाकरे का कहना है कि बीजेपी देर सवेर अपने पार्टनर्स को या अपने
जो उनके गठबंधन के लोग हैं उनको नुकसान होता है, खासकर नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी का नुकसान हुआ है। तुरंत गठबंधन में फिलहाल नायडू जो है वो लाभ में है और नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ गठबंधन में 70-75 से 41 पर आ गए हैं। अगले बिहार के चुनाव में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।